हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब वो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहला जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन फार्माकोपिया। इसमें आपको फार्माकोपिया के बारे में बताना है कि फार्माकोपिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फार्माकोपिया वर्ड कहाँ से आया, फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना। तो जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है आपका फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। कौन कौन से दो वर्ड है? पहला है आपका फार्माकोन, दूसरा है पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तब आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाए या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो फार्माकोपिया जो वर्ड है वो कैसे बना? फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तब आपका बनता है दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि फार्माकोपिया वर्ड कैसे आया, पर फार्माकोपिया है क्या? फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस बुक के अंदर लिखा क्या होता है? हम लोग जितनी भी मेडिसिन यूज करते हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, एनालिसिस कैसे करना है, और कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देना है, ये सब किसके अंदर लिखा है? फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेगा और उसे अपने देश की फार्माकोपिया की तरह क्या करेगा? यूज करेगा। तो फार्माकोपिया क्या है? इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इशूड बाई, ठीक है, क्या आपका? इशूड बाई, रिकॉग्नाइज, अथोराइज, अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट टू ईच कंट्री। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक आपकी ऑफिशियल और लीगल बुक है। ये किसके द्वारा अथोराइज की जाती है? ये आपके अलग अलग देश के गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, अथोराइज की जाती है। फिर क्या है आपकी जो फार्माकोपिया, उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है? इट कंटेन लिस्ट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फार्मूला अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। फार्माकोपिया के अंदर लिखा है जो भी हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से टेस्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देना है, ये सब आपकी फार्माकोपिया बुक के अंदर लिखा है। फिर क्या है? फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। क्या है? फार्माकोपिया वाला आपका क्या है? समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइप ऑफ फार्माकोपिया की बात करेंगे तो फार्माकोपिया आपकी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को हम लोग मार्टिंडल फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हैं? तो इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 9 एडिशन आए हैं। फार्माकोपिया वाला जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है डिफाइन ऑफ साइज रिडक्शन।
साइज रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले साइज रिडक्शन जानने से पहले हम लोग यूनिट ऑपरेशन को जान लेते हैं। जैसे कि यूनिट ऑपरेशन एक आपकी प्रोसेस होती है। हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? साइज रिडक्शन करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है किसके अंदर आती है? आपकी यूनिट ऑपरेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहली आपकी प्रोसेस होती है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पास सॉलिड लार्ज पार्टिकल है उसको क्या करना? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। इसी को ही हम लोग साइज रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप घर में क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने में क्या करते हैं? आलू की सब्जी बना रहे हैं, टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, तो उस आलू टमाटर को ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ देते, उसको क्या करते हैं? पहले छोटे छोटे पीस में काटते हैं। जो हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है तो हमने क्या किया? आलू का साइज रिडक्शन कर दिया। तो कोई भी आपका सॉलिड पार्टिकल से उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। साइज रिडक्शन की डिफिनेशन क्या है? साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स यूजिंग मैकेनिकल फोर्स। साइज रिडक्शन क्या है? साइज रिडक्शन एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? जो भी आपके मैकेनिकल फोर्स के थ्रू आपका सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में बदल देते हैं। अब साइज रिडक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो एडवांटेज की बात करेंगे, विटर एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने चीनी को पीस लिया, ठीक है, या फिर आपकी गुड़ है उसको थोड़ा छोटा छोटा कर लिया, तो वो क्या होगी? जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी, ठीक है, इजी टू कंप्रेस। ये क्या है? आपके साइज रिडक्शन के एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज के बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो सबसे पहला हीट जनरेशन। क्या है? हीट जनरेशन, डस्ट फॉर्मेशन, हाई एनर्जी कंजप्शन, क्या है? कंटामिनेशन रिस्क और नॉइज एंड वाइब्रेशन। जैसे कि साइज रिडक्शन के क्या क्या एडवांटेज है? तो पहला है आपका हीट जनरेशन, सेकेंड है डस्ट फॉर्मेशन, फिर आपका हाई एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, कंटामिनेशन रिस्क बहुत ही ज़्यादा होती है, और आपका नॉइज एंड वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? शोर शराबा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन सी मशीन का यूज करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी मशीन है? बाल मिल है, हेमर मिल है, ठीक है, आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है। ये सारी मशीन का यूज करते हैं किसके लिए? साइज रिडक्शन के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल। जो बाल मिल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डिफाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन को आपको डिफाइन करना है। तो एक्सट्रैक्शन क्या होती है? आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं? मतलब कि कोई भी आपका मटेरियल है, ठीक है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसका जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कि निचोड़ लेते हैं। वो इज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के फादर किसको कहते हैं, या फिर इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है? तो महादेव लाल श्रॉफ इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। महादेव लाल श्रॉफ को ही फार्मेसी के क्या कहते हैं? इंडियन फार्मेसी के फादर कहते हैं। डिफाइन मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है? इसको आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर आपको MCQ में भी देखने को मिल जाएगा। तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइन 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस प्रोडक्ट। मिक्सिंग क्या होता है? जैसे कि हमने गेहूं का आटा ले लिया, बाजरे का आटा ले लिया, इसको आपस में ऐसा मिक्स कर दिया कि बाद में ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें हमने क्या किया है, 2 अलग अलग आटों को मिलाया है। वो क्या है? आपका मिक्सिंग है। मतलब कि 2 अलग अलग सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना ही क्या कहलाता है? आपका मिक्सिंग कहलाता है। डिफाइन कैप्सूल। आपको कैप्सूल को डिफाइन करना है। जैसे कि ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी देखने को मिलता है, 3 नंबर में भी देखने को आपको मिलता है। तो ए कैप्सूल इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग्स इज इनक्लोज्ड ए स्मॉल शेल मेड ऑफ जिलेटिन और अदर सुटेबल मटेरियल। कैप्सूल क्या होता है?
कैप्सूल जैसे कि आपकी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो भी आपका मटेरियल होता है उसे क्या करते हैं, जिलेटिन की सेल के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है डिफाइन टैबलेट। अब कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, कैप्सूल आपके दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, जो हार्ड नेचर के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, जो आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि आपका एमोक्सिसिलिन कैप्सूल है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपका इवियन का कैप्सूल आता है, विटामिन ए का कैप्सूल आता है, ये क्या है, आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एग्जाम्पल हैं। डिफाइन टैबलेट, क्या करना है, टैबलेट को डिफाइन करना है। ए टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट इज मेड बाय कंप्रेसिंग पाउडर्ड इंग्रेडिएंट टू स्मॉल हार्ड एंड यूजुअली राउंड और ओवल शेप। अब टैबलेट क्या है, टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जो भी आपका मेडिकामेंट होता है, जो भी आपका इंग्रेडिएंट होता है, उसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और आपकी टैबलेट बन जाती है। टैबलेट जो होती हैं आपकी स्मॉल हार्ड यूजली राउंड और ओवल शेप में क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। टैबलेट कितने टाइप की होती है, टैबलेट आपकी दो टाइप की होती है, कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट। जिसमें कोटिंग की जाती है उसको हम लोग कोटेड टैबलेट बोलते हैं, और जिनमें कोटिंग नहीं की जाती उनमें हम लोग अनकोटेड टैबलेट कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है डिफाइन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। एन ऑइंटमेंट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज स्किन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यूजली टू डिलीवर ए ड्रग और प्रोटेक्ट द एरिया। अब ऑइंटमेंट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका विटनोवेट ऑइंटमेंट है, वर्नल ऑइंटमेंट है और डाइक्लोफ्लेक ऑइंटमेंट फॉर पेन। दर्द के लिए कौन सा ऑइंटमेंट का यूज करते हैं, डाइक्लोफिनेक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन का मतलब क्या है, ना वो ठोस है ना ही लिक्विड में है, अर्ध ठोस है, तो उसे क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कहते हैं। तो ऑइंटमेंट आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, इसका यूज हम लोग एक्सटर्नल करते हैं, मतलब कि स्किन के ऊपर करते हैं। ऑइंटमेंट के एग्जाम्पल की बात कर ली, कौन कौन सा है, आपका डाइक्लोफिनेक है, विटनोवेट ऑइंटमेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या होता है, 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी हम टैबलेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है आपका एपीआई और दूसरा क्या होता है, एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट को ही हम लोग एड्स, एडिटिव के नाम से जानते हैं। अब ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, जैसे कि हमने कोई टैबलेट बनाई, तो टैबलेट में हमने क्या किया, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ किया, कलरिंग एजेंट का यूज़ किया, लुब्रिकेंट का यूज़ किया, बाइंडर का यूज़ किया, जिससे कि जो भी आपके ग्रेन्यूल्स है वो आपस में क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। जो हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट, स्यूटिंग एजेंट, बाइंडर और आपके क्या है सॉल्वेंट, इन सब का यूज़ कर रहे हैं, यही आपके एक्सिपिएंट, एड्स और एडिटिव कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस दैट हैव लिटिल और नो थेराप्यूटिक इफेक्ट बट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, मेडिसिन को बनाने के लिए जिन भी इंग्रेडिएंट का यूज कर रहे हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव का करते हैं, कलरिंग एजेंट का करते हैं, स्यूटिंग एजेंट का करते हैं, बाइंडर का करते हैं, सॉल्वेंट का करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपके फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड्स का अपना कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट किसका होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट आपका एपीआई का होता है, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। जब आपके जो फार्मास्यूटिकल एड्स है इनका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, इनका यूज क्यों करते हैं, तो जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसके बल्क को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, एड्स, एडिटिव और एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल एड्स की डिफिनेशन क्या है, कैसे लिखना है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस, pharmaceutical ads are substance that have little or no therapeutic effect but are used the preparation and manufacturing of medicine। जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन को बनाने के लिए जिन भी सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं।
फार्मास्यूटिकल एड्स का कोई भी अपना क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट किसका होता है, एपीआई का होता है, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। जब हमारे जो एड्स है इनका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है तो उनका यूज़ क्यों करते हैं, जो भी मेडिसिन बना रहे हैं उसके बल्क को बढ़ाने के लिए ही हम लोग एड्स, एडिटिव और एक्सिपिएंट का यूज़ करते हैं। कभी कभार एग्जाम्पल भी आपके पूछ लिए जाते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स के एग्जाम्पल बताइए। तो सबसे पहला आपका क्या है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ मेडिसिन। कोई भी हम मेडिसिन बना रहे हैं तो उसे खराब होने से बचाने के लिए, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे, इसको रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेल्फ लाइफ को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव का ऐड करेंगे, जैसे कि आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, मिथाइल पैराबीन है। मिथाइल पैराबीन और बेंजोइक एसिड आपका क्या है, प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब ना हो, उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए ही हम लोग प्रिजर्वेटिव का ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। फिर है आपका कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, टू मेक मेडिसिन लुक अट्रैक्टिव। जैसे कि कोई भी हमने मेडिसिन बनाई है उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, उसके इधर आकर्षित होने के लिए उसमें क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिससे कि वो मेडिसिन अच्छी लगे, सुंदर लगे। अब कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि आपका टेट्राजीन है, सनसेट येलो है। सनसेट येलो और टेट्राजीन आपका कलरिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। कलरिंग एजेंट हो गया। और उसके बाद आपका रहने वाला जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट है, स्यूटिंग एजेंट है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ऑइंटमेंट बेस है, और आपका क्या है, बाइंडर है। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं उसको टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड करते हैं, कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि आपका वनीला है, पिपरमिंट ऑयल है, ये आपके फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी हमने मेडिसिन बनाई है उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। स्यूटिंग एजेंट क्या होते हैं, टू मेक मेडिसिन स्यूट। जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसको मीठा बनाने के, जैसे कि बच्चों की बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्यूटिंग एजेंट का यूज करते हैं। स्यूटिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है, आपका सुक्रोज है और क्या है, सैक्रीन है। सॉल्वेंट, टू डिसॉल्व ड्रग ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग बना रहे तो उस ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए जिस भी लिक्विड का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि आपने पेंटॉप इंजेक्शन देखा होगा, पेंटॉप इंजेक्शन में क्या होता है, एक एक जो होता है वो आपका लिक्विड का होता है, दूसरी इधर आपकी ड्रग होती है। ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं और आपकी ग्लिसरीन का यूज करते हैं। ये आपके क्या है, सॉल्वेंट है। ऑइंटमेंट बेस क्या होता है, यूज टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट, ठीक है, ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट बेस का यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट बेस के एग्जांपल कौन कौन से, आपका पेट्रोलियम जेली है और क्या है, लेओलिन है, लेनोलिन है। लास्ट में आपका बाइंडर। बाइंडर क्या होता है, जैसे कि हम टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, सूखे सूखे होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड नहीं होते। उन ग्रेन्यूल्स को बाइंड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बाइंडर का यूज किया जाता है। कौन कौन से बाइंडर का यूज करते हैं, स्टार्च का करते हैं और जिलेटिन का करते हैं। तो बाइंडर क्या होते हैं, हेल्प टू बाइंड टैबलेट। टैबलेट को बाइंड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम लोग बाइंडर कहते हैं। बाइंडर का एग्जाम्पल है आपका स्टार्च और जिलेटिन। ये जो हमने क्वेश्चन बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 3 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।